मेंटली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट्स और सक्सेस की सीढ़ियाँ आपको तब मिलती है जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपका टक्कर का इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता। आप किसी को प्रूफ करना छोड़ देते हैं, आप किसी को ये बताना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ हैं, बल्कि आप वो चीज़ करना शुरू कर देते हैं जो इस दुनिया में आपको चेहरा ऑटोमेटिकली ला देगी। लोग आपको अपने आप सर्च करना शुरू कर देंगे कि हाँ, अब इस बार में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिससे टक्कर लेगा। सबकी बस की बात नहीं है। एटीट्यूड शेर अपने एटीट्यूड की वजह से ही जंगल पर राज करता है। बाज अपने एटीट्यूड की वजह से ही ऊपर उड़ना जानता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर हम एवरेज के साथ रहेंगे तो एवरेज बनकर ही रहेंगे। बाज कभी भी आपको कबूतरों के झुंड में उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। वो अकेला उड़ता है, और जब सामने आता है तो सारे पक्षी खुद ही आए दाएं हो जाते हैं। अपने एटीट्यूड में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ शामिल करनी है, वो है ग्रेटनेस। जैसे कि एक पक्षी था, इसे अपने मालिक ने हमेशा पिंजरे में कैद करके रखा। वो कहीं बाहर उड़ता नहीं था, हमेशा उसी पिंजरे में रहता था जिसमें वो पैदा हुआ, उसी में बड़ा हुआ और उसी में शायद वो मर जाएगा। मगर एक दिन वो पिंजरा मालिक से खुला रह गया। अब खुला छूटा तो काफ़ी देर तक वो पक्षी उसी में बैठा रहा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि इससे बाहर भी उड़ा जा सकता है और इससे बाहर निकल सकता है। तो बस उसी में रहा और बड़ा हुआ। वह पक्षी थोड़ा थोड़ा करके बाहर आया और उड़ने की कोशिश की, तो हल्का सा उड़ा, फिर गिर गया, फिर दोबारा उड़ा और जोर से उड़ने की कोशिश की। इसके बाद तेज हवा आई और इसे अपने साथ उठाकर ले गई। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि कौन सी दुनिया है ये और कहाँ निकल गया हूँ। वो उड़ता रहा और भूल गया कि उसे किधर जाना है। वह बहुत इधर उधर घूमा और कहीं से भी उसे अपना पिंजरा नहीं दिखा। फिर वो थक हार करके पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगा। अब वो जिस पेड़ पर रो रहा था वहाँ बहुत सारे कबूतर अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। शाम के समय जब वो अपने घोंसले में आए तो उन्होंने देखा कि कोई पक्षी यहाँ पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा है। उसी ने पूछना शुरू किया कि कौन हो और कहाँ से आए हो, और उसने अपनी बात बाकी कबूतरों से बता दी। अब ये बात सुनकर सारे कबूतर जोर जोर से हंसने लगे। अभी बेचारा कंफ्यूज हो गया था कि ये तो मेरा मजाक बना रहे हैं। फिर उन कबूतरों में से एक कबूतर ने कहा कि पागल, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, उस चीज़ से आज़ाद हो गया है जो एक बंद पिंजरा, जो तेरी जिंदगी की काबिलियत जो तुझे बता ही नहीं सकता था, तो तेरी काबिलियत ने ही तुझे बंद पिंजरे से बाहर निकाल दिया। किसी बंद पिंजरे के डिजर्व नहीं करता। ये दुनिया, ये नीला आकाश तेरी उड़ान के लिए बना है। हमारे साथ दाना चुगने जाया कर, हम सब हमेशा खुश रहते हैं। बस उस दिन के बाद वो नया पक्षी दूर दूर तक उड़ सकता था, घूम सकता था इस पूरी दुनिया में। तो इस कहानी का मतलब यह है कि आप देखो कि क्या आप उसके बाहर भी कोई दुनिया है। इससे बड़ी भी चीज़ आप अचीव की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो छोटी सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा ग्रेटनेस हासिल करो। आपको पता है कि जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, कलाकार होते हैं, उम्र भर एंटरटेन करते हैं, अपने अभिनय से हमेशा हंसाते हैं, रुलाते हैं, हमारे अंदर जोश भर देते हैं, और इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा अटैच भी हो जाते हैं। और कभी जब ये हमें इस दुनिया से छोड़कर जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है कि हमारा पसंदीदा कलाकार इस दुनिया से चला गया। देखो, वो आपको ना कभी मिला, ना ही आपकी बातें हुई। आप सिर्फ उसे आर्टिस्ट के तौर पर जानते हो। इसके बाद भी आप उसे इतने ज़्यादा अटैच हो गए, यानी कि आपका किरदार, आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि अगर पर्दा गिर भी जाए तो लोग ताली बजाते ना रुके। इसलिए थोड़ा एंटरटेन होना ज़रूरी है। लोग आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलते। इसके बाद है सपोर्टिव। आपके लिंक में कोई ऐसा इंसान है या आप खुद भी हो। कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको सपनों पर काम करने के लिए अप्रोच किया हो, और वहीं एक इंसान हो जिन्हें आप पर बिलीव हो। वो इंसान हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। तो आपको इस बात से समझ आ गया होगा कि सपोर्टिव बनना कितना ज़रूरी है। इसके बाद आता है चैलेंजिंग। देखो, सिंपल चीज़ें
तो कोई भी कर सकता है, बात तो उसकी है जो चैलेंजिंग रोल प्ले करे। जैसे श्री राम माता सीता के लिए लड़ने के लिए एक ऐसे राक्षस से लड़ने के लिए आगे आया था जिसने काल को भी अपने वश में कर रखा था, और नतीजा क्या सामने आया कि सत्य की जीत हुई। और आज हम श्री राम को पूजा करते हैं, इसलिए चैलेंज लेना बहुत जरूरी है। याद रखना, दुनिया उसको याद रखती है जो या तो जीतते हैं या सामने वालों को अपने हौसले से हिलाकर रख देते हैं, उनको नहीं जो हारने के लिए डर से गिव अप कर दे। थोड़ा सोच कर चलो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है केयरिंग बनना। इसके लिए अपनों के लिए केयर इंसान होना ही चाहिए। जब जैसे आपकी किसी से फीलिंग हर्ट हो रही है या कोई आपकी खुशियों को नहीं समझ रहा है, कहीं आप पर परेशानी आ रही है, तो जाहिर है कि आप इस चीज़ को खुद से दूर कर दोगे। जो आपकी खुशियों को मार रही है यह होती है खुद की केयर। और आपके अपने किसी परेशानी में हैं और आप से मदद चाहते हैं, या आप हेल्प ही नहीं मांगते फिर भी आप उनकी मदद के लिए आगे आते हैं, यह होती है अपनों की केयर। यही चीज़ देखी जाती है कि अपनों के बुरे वक्त में कौन साथ खड़ा होता है। इसलिए वक्त का मजाक मत बनाओ, हो सके तो मदद करो ताकि सबकी ज़िंदगी ब्यूटीफुल तरीके से चल सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।